नमस्कार दोस्तों। क्या हालचाल? कैसे हैं आप सब? आज 9 तारीख है, 9 मई। और जोधपुर में आज पूरे बादल छाए हुए हैं, पीछे देख सकते हैं आप। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। तो ये है कि आज भी जो पशु पक्षी है उनके लिए आराम था। जो 47-48 डिग्री टेम्परेचर झेल रहे थे, आज टेम्परेचर बहुत कम है और आराम है सबको। मैंने पानी डाल दिया, देखिए आप, कुंडी में। तो आज हम सीधे बात करते हैं। तो आज बात उनके बारे में करेंगे जो हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं या अपने कर्म किस्मत को कोसते रहते हैं। और उनको लगता है कि यार, मैं इतना भगवान की पूजा करता हूँ, मैं इतना शांत रहता हूँ, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता, मैं सबकी सेवा करता हूँ, मैं सबके काम आता हूँ, मैं भगवान की पूजा भी करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानी आती है, क्यों आती है? वो भगवान को कोसता रहता है, अपने कर्म को कोसता रहता है। तो पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं, उसके बाद अपन बात करते हैं। एक ऐसा ही आदमी, लड़का था 24-25 साल का। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। गाड़ी लेके जाता, कभी गाड़ी पंचर हो जाती, कभी गाड़ी से नीचे गिर जाता, कभी गाड़ी स्लिप हो जाती, कभी कोई पीछे से आके ठोक देता। जहाँ काम करता वहाँ पे बॉस को रोज डांटता, कभी यहाँ से जॉब चेंज करता, कभी वहाँ जॉब चेंज करता। वो मतलब इतनी ज़िंदगी से परेशान हो गया, घर में कभी ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी माँ बाप बीमार, कभी बच्चे बीमार, कभी खुद बीमार। बहुत परेशान हो गया था वो, इतना परेशान था पूछो मत। फिर भी वो रोज का भगवान को 1-1.5 घंटा पूजा करता था। गाय को चारा डालना, जीव जंतुओं की सेवा करना, वो बहुत करता था। पर वो हमेशा भगवान से जरूर शिकायत करता था, भगवान ने इतना करने के बाद भी यार, मतलब ये स्थिति मेरी, क्या बताऊं। जो आस पड़ोस के लोग थे, जो उसको जानते थे, जो उसको दोस्त थे, उसको बोलते थे कि यार एक चीज बता, तू भगवान की इतनी पूजा पाठ करता है, इतना भक्ति भाव करता है, इतने तू संयम रखता है, उसके अलावा तू लोगों की इतनी मदद करता है, लोगों को जीव जंतुओं की सेवा करता है, उसके बाद भी तू इतना परेशान रहता है, तो पूजा पाठ भगवान का सेवा करने का क्या मतलब? तो वो ऑफिस गया, वहां से उसको बॉस ने बड़ी धुतकार के, बड़े मतलब इतने गंदे तरीके से जलील करके उसको भेज दिया। फिर वो घर आया, घर पे वो नहा धो के पूजा करने लग गया। शाम के समय वो पूजा घर में बैठ गया। वो भगवान से हाथ जोड़ के बैठे था, लगभग वो आधा घंटा पूजा में बैठ रहा। जब वो भगवान से हाथ जोड़ के बोल रहा था, ये भगवान यार, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता, फिर भी है ना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मैं इतना परेशान रहता हूँ? ये भगवान, या तो मुझे रास्ता बताओ सपने में आके कि है ना मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ, और अगर रास्ता नहीं बताया तो मैं कुछ ऐसा कर लूंगा कि जिंदगी भर लोग आपकी पूजा करने से डरेंगे। और वो जाके उस रात सो गया। अब उसकी किस्मत भी इतनी अच्छी थी कि रात को उसके सपने में भगवान आए। भगवान ने बोला कि क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? तो उसने बताया कि भगवान, ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं ऐसी ऐसी सेवा करता हूँ, लोगों की, जानवरों की, जीव जंतुओं की, आपकी भी भक्ति करता हूँ, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी आती है। आज भी मुझे जॉब से निकाल दे, मेरा घर कैसे चलेगा ये बताओ? तो मुझे है ना ये चीज़ें, परेशानियाँ दूर करो। भगवान ने बोला ठीक है, मैं परेशानी दूर कर दूंगा, पर यार देख, विधि का विधान है जो मैं बदल नहीं सकता, परेशानी तो इंसान की जिंदगी में आएगी। एक काम करते हैं, मैं एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पे चलो, उसके बाद में जो ठीक लगे वो करना। बोला ठीक है भगवान। बोला आपके घर के सामने एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा। बोला हाँ है भगवान। तो बोला कि उसके ऊपर है ना, जो भी आपकी परेशानी है उसको कागज पे लिख के, पर परेशानी को एक कागज पे लिखना, और जितनी परेशानी हो सब लिख देना, उस पेड़ पे टंगा आना, आपकी जो परेशानी है वो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बोला बहुत बढ़िया भगवान, इससे अच्छा जिंदगी में क्या होगा? बोला एक शर्त है। बोला क्या? कि वहाँ पे लोगों ने खूब सारी अपनी परेशानियों की पोटली बना बना के कपड़े में डाल के खूब सारी रख रखी है। एक काम करना, किसी भी पोटली को देख के, जो भी आपको पसंद आया छोटी बड़ी, उसको पोटली को ले आना, क्योंकि उसके बदले मुझे कुछ तो परेशानी देनी पड़ेगी, विधि विधान को मैं भी नहीं बदल सकता। उसने बोला ठीक है। अब वो सपने में पूरी पर्चियाँ लिखना शुरू किया, उसने सारी परेशानी लिख दी अपने अलग अलग पर्चियों में, और पेड़ के ऊपर चढ़ा, और पेड़ के अंदर बहुत सारी बड़ी पोटली हो गई थी, उसको बड़ी पोटली में उसको टंगा दिया। अब हुआ ये है कि जैसे ही वो पोटली टंगाई, उसने देखा कि खूब सारी पोटलियां टंगी हुई है, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई उससे बड़ी ऐसे चल रही थी। तो उसने सबसे छोटी पोटली पे गया, उसने उस पोटली को लेने के लिए सोचा। फिर उसके दिमाग में आया, अरे नहीं यार, सपोज करो इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी है जो मुझे लग जाएगी, अगर मैंने ये ले ली तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरा परिवार और मेरा ये शांति किस काम की? फिर थोड़ी देर और आगे बढ़ा, उसने देखा एक और थोड़ी सी बड़ी पोटली है। उसने कहा इसको ले लूं यार, ये ठीक लग रही है। बोला नहीं यार, सपोज करो इसके अंदर मेरे घर वाले में किसी घर को किसी में ऐसी बीमारी लग गई, जो गंभीर बीमारी, कैंसर जैसी, तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा वैसे ही घर वालों को देख देख के। ऐसे करते करते खूब पोटली की तरफ घूमता रहा। फिर परेशान हो गया, परेशान होकर बोला नहीं यार, इससे अच्छा तो मेरी पोटली सही है। फिर वो भगवान को बोला, भगवान नहीं, भगवान रहने दो आप, मेरी पोटली सही है, मैं जो भी मेरे जिंदगी में परेशानी आ रही है, मैं सबका सॉल्यूशन कर दूंगा, सबसे लड़ लूंगा, पर मुझे दूसरी पोटली नहीं उठानी, पता नहीं उसमें मुझसे भी ज्यादा गंभीर बीमारी या गंभीर चीजें हों, और गंभीर परेशानियां हो जिसको मैं झेल नहीं पाऊंगा। तो मुझे ये जो फेस कर रहा हूँ वो परेशानी ठीक है। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है भाई,
कि ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको परेशानी नहीं हो। सबकी परेशानियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है, कोई फाइनेंशियली, कोई मेंटली, कोई फिज़िकली। सबको अलग-अलग दिक्कत होती है। तो कभी ये मत सोचो कि यार मेरी परेशानी सबसे बड़ी है। सबकी ज़िंदगी में परेशानी है, ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसको परेशानी नहीं हो, और ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। तो कभी भी परेशानियों से हताश होके या कुछ भी ऐसी टेंशन लेके कभी मत जियो। परेशानियाँ ज़िंदगी पार्ट ऑफ लाइफ है, आएगी और चली जाएगी। थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा दिमाग मेंटेलिटी और थोड़ा सा अपने आप को धैर्य में रखें। और जो समय बुरा चल रहा है उसमें धीरे-धीरे चले, पर चलते रहें। अच्छा समय आया जब उस समय दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कहानी में जैसे मैंने आपको एक सीख दी है कि कभी भी परेशानी आए तो ये मत सोचना कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी है, सबकी ज़िंदगी में परेशानी है। हाँ, वो अलग-अलग हो सकती है, ठीक है ना? तो कभी भी परेशानी आए, धैर्य रखिए, शांति बनाए रखिए, और समय के साथ वो परेशानी निकल जाएगी। कभी हो रहा हूँ। ठीक है जी, धन्यवाद। जय श्री राम।